हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं डीसीए सेकंड सेमेस्टर का, जो कि ओल्ड पेपर आपके लिए लाए हैं, जिसमें से हम लोग जून 2023 का देखने वाले हैं, इसके जस्ट पिछले सेमेस्टर का। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट आपका मल्टीमीडिया विद कोरल रहा है, जो कि आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी 80 का होता है और 32 की आपकी पासिंग होती है, 3 घंटे का ही होता है, और 35 से 36 पेज की आपकी कॉपियाँ होती हैं। तो खैर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन वाइज, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट आपकी 5 होती है, जिसमें सिलेबस को डिवाइड किया होता है और उसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जब 80 का पूर्णांक है आपका, तो पक्का इसमें क्या है कि 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब 16 है, लेकिन उसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए और बी करके दिया है, यानी 8-8 नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में ग्राफिक्स डिज़ाइन का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो ग्राफिक डिज़ाइन का आप जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा यूजेस होता है, चाहे वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी ले लो या फिर कोई भी शॉप ले लो जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट छपता है, यानी कि पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, डिज़ाइन, शादी कार्ड वगैरह, बहुत सारे इसमें ग्राफिक डिज़ाइन से ही होता है सब कुछ। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पूरा महत्व लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया का एक अनुप्रयोग लिखिए और उदाहरण सहित समझाना है, यानी कि इसका एक अनुप्रयोग भी लिखना है और उदाहरण सहित समझाना है आपको कि ग्राफिक्स मल्टीमीडिया क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे ये 16 नंबर का है, तो आपको कम से कम इसके पीछे 6 पेज आपको कम से कम दोनों को मिला करके कम से कम 3-3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 कर दो तो और बढ़िया है भैया, लेकिन फिर उधर घट जाएगा आपको, तो 6-6 ठीक है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल। जिसमें ज़्यादा डायग्राम हो तो आप उसमें 7 कर सकते हैं। चलिए अथवा की बात करें अगर इसके हम, तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए और बी करके दिया गया है। ठीक है, तो रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम को विस्तार से समझाना है। रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, ये भी ग्राफिक्स का ही सिस्टम होता है, तो रास्टर इसको आपको डिटेल में समझा देना है। अगर इसकी परिभाषा है, शुरू में एग्जाम्पल है, छोटे छोटे अगर डायग्राम चित्र हैं तो उनको भी बना सकते हैं आप। तो बी नंबर में दिया है इमेज फाइल फॉर्मेट और उनके प्रकारों के बारे में बताना है। इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे एक्सटेंशन होते हैं आपके फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको फाइल को सेव करना है, जैसे जेपीजी वगैरह होते हैं, पीएनजी वगैरह होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तब उनके बारे में बताना है और उनके बारे में भी आपको डिटेल बताना है। ठीक है, अच्छा हम यूनिट सेकंड में चले, अगर यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो कि ए और बी करके दिया हुआ है। ठीक, निम्नलिखित शब्द एमपीईजी और एवीआई के बारे में व्याख्या करना है। तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि ये भी क्या होता है, इमेज फाइल सेव करने के या वीडियो सेव करने के एक्सटेंशन हुआ करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। अच्छा, बी नंबर में दिया है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, यानी कि आप कह सकते हैं डिजिटल एनिमेशन के बारे में आपको पूछ रहा है और ये बताना है। तो एनिमेशन होता है, जो आप जानते हैं ट्रांजिशन लगाना हो, चाहे एनिमेशन लगाना हो, आपने पीसी पैकेज में देखा था, तो उससे से रिलेटेड एनालॉग और डिजिटल एनिमेशन होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगर हम इसके अथवा के बारे में बात करें तो अथवा में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ए और बी करके दिया गया है। ठीक है, पेज लेआउट शब्द को उदाहरण से समझाना है। पेज लेआउट आप देखते हैं कि कोरल ड्रा हो या कोई भी हो, उसमें पेज लेआउट आपका ऑप्शन होता है, चाहे एमएस वर्ड ले लो, चाहे एक्सेल ले लो, चाहे आपका पावर पॉइंट ले लो, तो उसमें पेज लेआउट का एक अलग मेनू होता है, जिसके कि आपके बारे में शब्द को उदाहरण सही समझाना है। इसके आपको एग्जाम्पल लेकर के आपको इसके बारे में बताना है काम कैसे करता है या क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, बी नंबर में दिया गया विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया एनिमेशन, आपको ऊपर दे दिया गया था 2, डिजिटल और आपका एनालॉग, और यहाँ पे दिया गया है और भी जितने होते हैं मेन आपके सिलेबस में है, उनके बारे में आपको ज़रूर बताना है। ठीक, अगर हम यूनिट 3 की बात करें हम लोग, तो यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 जो बना रहा है ए और बी करके, इसमें भी डिवाइड है। कोरल ड्रा से आप क्या समझते हैं, कोरल ड्रा के बारे में पूछ लिया, जो कि मेन ऐप ही होता है, एप्लीकेशन होता है, जो कि पूरा एडवर्टाइजमेंट या फिर आप कह सकते हो ग्राफिक्स का काम उसी में पूरा होता है। ठीक है, उदाहरण सही समझाना है। कोरल ड्रा का उपयोग भी बताना है और लाभ भी बताना है। इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, हम खुद ही उपयोग करते हैं अपनी कोचिंग का, जब पोस्टर छपवाते हैं या पम्पलेट छपवाते हैं, विजिटिंग कार्ड, तो वहीं पे हम ले जाते हैं, जब बनवाते हैं तो वहाँ पे वो जो बैठे होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो उसी में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है आजकल। अच्छा, इसके अथवा की बात करें अगर हम लोग, तो अथवा में दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन, ए और बी दिया गया है। ठीक है, तो कोरल ड्रा में फाइलों के आयात और निर्यात से आप क्या समझते हैं। कोरल ड्रा में अगर फाइल को आयात करना है, निर्यात करना है, यानी कह सकते हैं कि फाइल को अगर कोरल ड्रा पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें फाइल को इंपोर्ट करना है, यानी कि अंदर कोई फाइल है या किसी ने फ़ोटो भेजी है, उसको लगाना है, सेट करना है, और जब बनकर तैयार हो जाए तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सेव करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, तो वो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। बी नंबर दिया गया है कोरल ड्रा में टूल पैनल और वर्क स्पेस क्या होता है। ये देखिए 2 टॉपिक आपका दिया गया है टिप्पणी लिखने के लिए, तो टूल पैनल और वर्क स्पेस के बारे में आपको बताना है, ये बेसिक जानकारी है। ठीक है,
अच्छा, यूनिट 4 की बात करें हम लोग, यूनिट 4 में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 बना है ए और बी करके, ठीक है। उनके गुणों के साथ वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग कैसे करें, ठीक है। यानी वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग कैसे किया जाता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस आप बताएंगे, ठीक है, स्टेप टू स्टेप। बी नंबर दिया गया टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखें, यानी कि ये भी आपका टिप्पणी के रूप में ही लिखना है, इसको भी टेक्स्ट टूल के बारे में और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करें अथवा की, इसकी क्या बात करें, अथवा की, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है ए और बी करके दिया गया है। पत्रिकाओं के लिए पेज लेआउट तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना। अब जब देखते हैं पत्रिकाएं छपती हैं, ठीक है, मंथली हो या फिर हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली हो, छपती है तो उसमें क्या कवर पेज हो, चाहे अंदर का मैटर का कंटेंट का आपका पेज लेआउट हो, तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको छपते समय या तैयार करते समय किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं कि उसमें डेट कहाँ होनी चाहिए, पेज नंबर कहाँ होना चाहिए, कंपनी का नाम कहाँ होना चाहिए, ठीक है, उस सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बी नंबर दिया गया है मल्टीमीडिया में ड्राइंग कर्व्स और उनके संपादन शब्द को परिभाषित कीजिए। ड्राइंग कर्व्स और संपादन शब्द, तो ये आपकी 2 टिप्पणी के रूप में फिर से दे दिया, यानी कि 2 पॉइंट को उठाया और आपसे पूछ लिया, तो आपको इन चीज़ों को जरूर लिखना है। अच्छा, यूनिट 5 की बात करें अगर, ये लास्ट यूनिट है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ए और बी में डिवाइड है। डाकर्स को परिभाषित कीजिए। कोरल ड्रा का उपयोग करके विजिटिंग कार्ड, ये देखिए विजिटिंग कार्ड का नाम ले लिया, तो विजिटिंग कार्ड कैसे तैयार करते हैं स्टेप टू स्टेप आपको बताना है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकली किया होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, अन्यथा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। और डाकर्स की परिभाषा बता देना है, ठीक है। बी नंबर दिया गया टेक्स्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट का उपयोग कैसे करते हैं। टेक्स्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट जो लगाते हैं वो कैसे होता है, तो ये भी एक प्रोसेस आपको बताया, उपयोग कैसे करते हैं, यानी प्रोसेस बताना है आपको, स्टेप टू स्टेप बताना है, ठीक है। अगर इसके अथवा की बात करें हम लोग, तो 10 नंबर दिया गया ए और बी में, इसको भी डिवाइड किया गया है। टेक्स्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट का उपयोग करके नेटवर्किंग लिखें, नेटवर्किंग लिखना है टेक्स्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट का उपयोग करके, ठीक है। टेक्स्ट भी करना है, मास्किंग इफेक्ट भी लगाना है और नेटवर्किंग लिखना है, ठीक है। बी नंबर में दिया है कोरल ड्रा में पेज अरेंजमेंट कैसे करते हैं। देखिए कोरल ड्रा के बारे में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी छोटी शब्दों को लेकर के बताया गया, मेन इसमें क्या है कोरल ड्रा ही है, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए, तो उसके के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सारी चीज़ें, विशेषताएं हो, चाहे लाभ हानि हो, कोई भी हो, उपयोग हो, सभी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और कोरल ड्रा का विंडो थोड़ा सा आपको एक बार जरूर जान लेना है, तो आसानी हो जाती है लिखने में, ठीक है। तो आई होप को आपको पेपर, ये ओल्ड पेपर काफ़ी मददगार हुआ होगा और आपने टिक कर लिया होगा, और इसी के आसपास आपको पढ़ना है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको काफ़ी हद तक पेपर बन जाएगा, रिपीट भी होते हैं। अगर इससे और पिछले सेमेस्टर का दिसंबर जनवरी का अगर देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, PGDCA, उसमें होगा तो आप जरूर देखें, अन्यथा नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको जरूर शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक है। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, चाहे फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो, सभी पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपडेट टाइम टू टाइम आप पाते रह सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं कल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।